ईरान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ है तो वो है कच्चा तेल। खाड़ी देशों की सबसे बड़ी ताकत तेल की ही होती है और यही ताकत ईरान के पास भी है। लेकिन ईरान के पास एक ताकत और है और वो है तेल का रास्ता। और ईरान ने उस रास्ते को बंद करने का जब से ऐलान किया है, दुनिया में कच्चे तेल का बाजार सकते में आ गया है। ईरान अपने अधिकार वाले क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने वाला है। कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इन जगहों से जितना भी तेल दुनिया को जाता है वो ईरान के अधिकार वाले इस सकरे समुद्री रास्ते से होकर ही गुजरता है। अब ईरान ने तय किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा, यानी अब तेल से भरा हुआ कोई भी जहाज इस रास्ते से निकल नहीं पाएगा। दुनिया में कच्चे तेल का 20 से 25% हिस्सा यहीं से आता है। अब इसके बंद होने के बाद दुनिया में तेल का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज हम दुनिया को साइड में रखते हैं, अपनी बात करते हैं, यानी भारत की बात करते हैं। ईरान ने अगर रास्ता बंद कर दिया तो फिर इसका असर भारत पर, हमारे देश पर कैसे और क्या पड़ेगा? क्या दुनिया के साथ भारत पे भी तेल की कमी होगी? क्या भारत भी तेल के लिए परेशान होगा? हम आपको तेल के बाजार में भारत की स्थिति बताएं, उससे पहले भारत सरकार का ही पक्ष जान लेते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तेल के लिए वो किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। और ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद भी कर देता है तो भारत के पास तेल लेने के लिए पर्याप्त सप्लायर मौजूद है। There is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, particularly from the Western Hemisphere, and even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. सरकार कह रही है कि तेल के लिए हम कभी किसी एक पर निर्भर नहीं रहे, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो हमारा डेली यूज का 2/3 तेल ईरान के रास्ते ही आ रहा है। We had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. सरकार का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद भी भारत में तेल की कमी नहीं आएगी। तो सरकार ने ये भरोसा तो दे दिया कि तेल की कमी नहीं आएगी, लेकिन तेल कितने में आएगा, सस्ता या फिर महंगा हो जाएगा, इस पर अभी तक संशय बना हुआ है। ये बात सही है कि हाल के सालों में भारत तेल के लिए ईरान पर निर्भर नहीं था। खाड़ी देशों के अलावा हमारे देश में अलग अलग दिशाओं से तेल आता रहा है। हम रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से तेल लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा तेल रूस से लिया जा रहा है, वो भी सस्ते दाम पर, यानी तेल का संकट तो हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान ने कच्चे तेल का रास्ता बंद कर दिया तो दुनिया के साथ भारत को महंगाई की मार जरूर झेलनी पड़ेगी। India will suffer because oil prices will go up, inflation will rise, and there is an estimate that for every $10 increase in the price of crude oil, India's GDP will suffer by 0.5%. तो भारत के पास भले ही कच्चे तेल की कमी ना हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ईरान के रास्ता बंद करने से इसका जो असर है वो हम पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल भारत का 36% कच्चा तेल ईरान के इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर आता है और इसीलिए अब जब ईरान अपने इस रास्ते को बंद कर रहा है तो भारत पर भी इसका असर पड़ना तय है। भारत में इराक और सऊदी अरब से आने वाला तेल अब इस स्थिति में महंगा हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक बैरल तेल की कीमत 11,282 रुपए तक हो सकती है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मानते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आज की स्थिति में इस जंग में तीनों देशों के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। देखिए, अमेरिका पहले सिर्फ जंग भड़का रहा था, अब वो इसमें शामिल भी हो गया। अमेरिका का उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। इसके लिए वो खामेनेई को कमजोर करने में लगा हुआ है। इसके लिए वो ईरान की राजनीति में दखल देने की पूरी कोशिश कर सकता है। ईरान अब अमेरिका के बड़े दुश्मन जैसे कि चीन और रूस जैसे देशों का समर्थन लेकर बड़े हमले की कोशिश कर सकता है। इसके लिए वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसमें हिजबुल्लाह, हमास जैसे संगठन उसकी मदद कर सकते हैं। इजराइल के पास अभी करने को कुछ नया नहीं है। फिलहाल अमेरिका का भरोसेमंद बने रहने में ही उसका फायदा है। हो सकता है कि वो ईरान पर हमले और तेज कर दे, उसे हर दिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।